एलिवेट्स हम लोग कर रहे थे कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी वो गवर्नमेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नेशनल वाटरवेज इन इंडिया के बारे में। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि हम लोग पहले ही काफ़ी सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर के। और हम लोग बात करें कि हम लोगों ने 4 वाटरवेज पहले ही पढ़ लिए थे, और आज के लेक्चर में केवल हम लोग 2 वाटरवेज के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हमारा रेलवे से स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे हमारा नेशनल वाटरवेज 5 के बारे में। इसकी टोटल डिस्टेंस है 623 किलोमीटर। और हम लोग बात करें कहाँ से कहाँ तक है, तो भैया ये हमारा रहा, यहाँ से ये नदी निकली। और कौन सी नदी है ये नदी है ब्राह्मणी नदी है। और बता दूं कि ये बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन हो गई, और इसी के ऊपर ब्राह्मणी नदी के ऊपर बसा है हमारा नेशनल वाटरवे 5। तो भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तलचर नाम की जगह है, कहाँ, उड़ीसा के अंदर। और कहाँ पे, धमरा तक। तो भैया तलचर से लेकर धमरा तक तो यहाँ तक जाता है ये वाटरवे। यहाँ तक तो आप लोग जाएंगे किससे, ब्राह्मणी से। और ब्राह्मणी से लेकर हम लोग बात करें कहाँ तक जाना पड़ता है, घियोनखली तक। घियोनखली तक बे ऑफ बंगाल में जाना पड़ता है, किसमें, ईस्ट कोस्ट कैनल में जाना पड़ता है हमें। तो भैया 2 अलग अलग वाटर बॉडीज़ के अंदर जाना पड़ता है हमें नेशनल वाटरवे 5 में। और हम लोग बात करें इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है, 623 किलोमीटर है। कितनी है, 623 किलोमीटर है। 623 किलोमीटर है। तो भैया इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ब्राह्मणी नदी के ऊपर हमारा नेशनल वाटरवे 5 है। और कहाँ से कहाँ तक है, उड़ीसा में हम लोग जाते हैं तलचर से लेकर धमरा तक। और फिर धमरा से लेकर हम लोग जाते हैं एक कैनल के ऊपर जिसका नाम है ईस्ट कोस्ट कैनल। और जाना कहाँ तक पड़ता है हमें, जीवनखली तक। तो ये इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ। और इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है, 623 किलोमीटर है। इतना आई थिंक समझ में, इतना तो बहुत तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद दूसरा वाटरवे के बारे में बात करें, तो भैया दूसरे वाटरवे के बारे में बात करें तो भैया ये रही हमारी कौन सी रिवर, इसका नाम है बरका नदी। कौन सा नाम है इसका, बरका नदी है। और हम लोग बात करें ये कहाँ पे है, ये एक्चुअली है मणिपुर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, मणिपुर से निकलती है। तो आप लोग देख रहे होंगे। तो ये यहाँ से घूमते 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 अलग अलग जगह चली गई, ठीक है। और हम लोग बात करें कि असम में जाकर इसमें एक, हम लोग बात करें क्या है, लखीपुर है। कहाँ पे, लखीपुर। लखीपुर से लेकर ये जाती है भागा तक। कहाँ तक जाती है, भागा तक। लखीपुर से जाती है भागा तक। और इसकी टोटल लेंथ है कितनी, 121 किलोमीटर। और ये हमारा कौन सा है, नेशनल हाईवे 6 है। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी कि हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पता होना चाहिए किसी भी वाटरवे का। तो वो मैंने पता कर लिया, असम के अंदर ही स्टार्ट है और लखीपुर से लेकर भागा तक है। और दूसरी बात कि भैया कौन से एरिया के अंदर है, कहाँ पे है, असम में है। और कौन कौन सी नदी के ऊपर है, नदी के ऊपर भी देख लिया हमने, भागा रिवर के ऊपर है। और उसका नाम क्या है, तो भैया वो भी देख लिया। और लेंथ कितनी है वो देखना था हमें, लेंथ भी है इसकी कितनी, 121 किलोमीटर। तो इतना डाउट, सारे डाउट क्लियर हो गए या नहीं, कोई डाउट हो तो बताइए। और यहीं पे हमारा वाटरवे सब कंप्लीट हो गया, पूरा चैप्टर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर इंडियन रेलवे नेटवर्क के बारे में। तो भैया आप लोग जो भी जानते हो, अगर जिसे भी रेलवे नेटवर्क के बारे में कुछ पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, तभी तो मैं आपको देख पाऊंगा कि हाँ आपका दिमाग आपको यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें पता है। तो अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, तो अगर पता हो तो कमेंट कर दीजिएगा। हम लोग बात कर रहे थे इंडियन रेलवे नेटवर्क के बारे में। तो भैया इंडियन रेलवे नेटवर्क के बारे में पता ही है, ट्रेन का सिस्टम है कि कैसे कैसे कितनी लेंथ होगी, कितना क्या होगा। तो हम लोग वही पढ़ेंगे अलग अलग चीज़ों के बारे में। उसमें इंपॉर्टेंट पहले फैक्ट दिखते हैं। तो भैया दुनिया में अगर देखा जाए तो भैया इंडियन रेलवे नेटवर्क है, ये चौथे नंबर पे आता है। किसके बाद, यूएसए, चाइना और रशिया के बाद। यानी कि सबसे बड़ा किसके पास रेलवे नेटवर्क सिस्टम है, यूएसए के पास में है। उससे बड़ा उसके बाद चाइना के पास में, उसके बाद रशिया के बाद पास में है, फिर उसके बाद हमारे पास में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अब हम लोग बात करें यहाँ का टोटल लैंड वार्क की बात करें कि भैया कितना लेंथ में फैला हुआ है एरिया में, 68,584 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो जो इम्पोर्टेंट बात थी वो हम लोगों ने समझ ली या नहीं समझ ली, अगर समझ में आया तो भैया बताइए। अब थोड़े बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट और है भैया, वो और देख लेते हैं इंडियन रेलवे से रिलेटेड।
अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया। यानी कि पहली पैसेंजर ट्रेन इंडिया में कब और कहाँ चली थी उसके बारे में बात करेंगे। तो भैया 16 अप्रैल 1853 को हम लोग बात करें, पहली बार फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक के बीच में चलाई गई थी और किसने चलवाई थी वो जानते हैं। तो भैया डॉल हाउसी ने चलवाई थी। और कहाँ से कहाँ तक चलाई थी इन्होंने, बॉम्बे से लेके थाने तक चलवाई थी। तो ये रहा हमारा लोकेशन, ये रहा हमारा बॉम्बे और ये रहा थाने। तो भैया टोटल डिस्टेंस थी कितनी, 34 किलोमीटर। और बॉम्बे में बोरी बांद्रा से लेकर थाने तक चलवाई थी, कितने किलोमीटर, 34 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कराई थी इन्होंने। और उस समय पर भैया कोई इंजन तो लाइट वाले इंजन तो होते नहीं थे, तो वहाँ पे कोयले वाले इंजन लगते थे। तो भैया तो उसमें पैसेंजर का मतलब जो कोच थे वो काफ़ी सारे थे, तो इसलिए उन्होंने क्या करवाया था, इसमें अलग अलग 3 इंजन लगवाए थे जिसको वो खींचा जा सके। तो भैया उनके नाम क्या हैं, साहिब, सिंध, सुल्तान। तो भैया 3 इंजनों के नाम लिखे हैं, ये कौन कौन से, साहिब, सिंध, सुल्तान। साहिब, सिंध, सुल्तान, साहिब, सिंध, सुल्तान। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। तो अब हम लोग बात करेंगे पहली बार, एक्चुअली में पहली बार ट्रेन कब चली थी। तो भैया इंडिया में पहली बार ट्रेन चली थी कहाँ से कहाँ तक, रेड हिल से लेकर रेड हिल से लेकर चिंता द्रिपत तक चली थी। कहाँ पे ये, तो ये कहाँ से चली थी, रेड हिल से लेकर चिंतापड़ी तक चली थी, चिंतापड़ी तक। तो रेड हिल से लेकर चिंतापड़ी तक चली थी। ये कार्गो ट्रेन थी, यानी कि पैसेंजर ट्रेन नहीं थी ये, इसमें कोयले वाली ट्रेन थी। और ये चली थी कहाँ, रेड हिल से लेकर चिंतापड़ी तक। और मद्रास में है ये इलाका। और इसे क्या बोला गया, इसका नाम पड़ा था रेड हिल्स रेलवे। और ये चली कब थी, 1837 में, 1837 में। इसका नाम क्या पड़ा था, रेड हिल नेटवर्क पड़ा था इसका नाम। उम्मीद है आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वो मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो समझ में आए हों अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इंडियन रेलवे बोर्ड। तो भैया हमने जैसे कि हाईवे के अंदर भी देखा था कि NHAI था, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो भैया इसको अब कैसे कैसे रोड मेंटेन करनी है, कैसे क्या करना है, उसको लेकर बोर्ड्स भी तो बनने हैं। तो वैसे ही इंडियन रेलवे के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या फिर मेंटेनेंस के लिए इसके बोर्ड्स भी तो बनने चाहिए, डिपार्टमेंट भी तो होना चाहिए। तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो भैया इसे हम लोग IRB कह सकते हैं, इंडियन रेलवे बोर्ड कह सकते हैं, या फिर इंडियन रेलवेज कह सकते हैं। तो हम लोग बात करें इसके लिए, हम लोग इसकी स्थापना कब हुई थी इंडियन रेलवे बोर्ड की, तो वो हुई थी 1905 में। अगर आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर याद हो तो भैया हम लोगों ने बात की थी कि जो बंगाल का पार्टीशन किसने कराया था, लॉर्ड कर्जन ने कराया था। उसी प्रकार उस समय पर वाइसराय यही थे हमारे, लॉर्ड कर्जन। तो भैया इन्होंने ही इस्टेब्लिश कराया था इंडियन रेलवे बोर्ड, कहाँ पे, दिल्ली के अंदर। और 1905 में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी। हेडक्वार्टर है इसका कहाँ पे, रेल भवन नई दिल्ली में है। कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। इम्पोर्टेंट था इसलिए बता दिया। तो भैया क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब भैया अपने आखिरी पॉइंट के बारे में बात करते हैं आज के लेक्चर की। तो भैया हम लोगों ने जोन्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि अगर हम लोग बात करें इंडियन रेलवे, हमें पता है इतना बड़ा है, तो इसे अकेले सिंगली तौर पर एक जगह से चला पाना बहुत मुश्किल है। तो भैया हमने क्या किया, जो हमारा इंडियन IRB है, तो भैया इसने क्या किया है, इंडियन रेलवे को भैया स्मूथ चलाने के लिए इंडियन रेलवे नेटवर्क को 18 जोन्स में बांट दिया। कितने जोन्स में, 18 जोन्स में बांट दिया है। और हम लोग बात करें कि और जो हम लोग बात करें कि रेलवे जोन की मैनेज करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, जनरल मैनेजर की होती है। यानी कि जो हमारे 18 जोन्स हमने बनाए हैं और जितने भी जोन्स बनाए हैं सबको मैनेज करने के लिए जनरल मैनेजर होता है। तो भैया बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। मंथली कुछ भी हो जाए स्टेशन के अंदर तो भैया पूरी, या फिर कुछ दुर्घटना हो जाए तो भैया सबसे पहले इन्हें जनरल मैनेजर को ही पकड़ा जाता है। तो भैया इतना पॉइंट क्लियर हुआ तो बताइए आप लोग। अगर कुछ डाउट लगे तो भैया प्लीज़ कमेंट कर देना। और बाकी के लेक्चर्स आते रहेंगे, और इसका एक और लेक्चर आना अभी रेलवे वाले का, तो कल की वीडियो में मैं डाल दूंगा वाला हेडक्वार्टर्स वगैरह और मैपिंग वगैरह वर्क होना है, कहाँ कहाँ से कौन कौन से नेटवर्क गए हैं वो हम लोग वो देखने हैं। और इसी के साथ मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।